क्या आप भी टेट परीक्षा को लेकर नर्वस हैं? क्या आपको लगता है कि समय कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा? तो रुकिए, क्योंकि अगले 30 दिन में आपकी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेट में 100% पास होने का वो सीक्रेट फार्मूला जिसे बड़े बड़े टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। हम कई सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अगले 30 दिनों की एक ऐसी सटीक और अचूक रणनीति की जो आपको पास नहीं कराएगी बल्कि सीधा 120 प्लस का स्कोर पार कराएगी। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मास्टर ट्रिक्स बताऊंगी जो आपका कीमती समय बचाएगी और सीधे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की तरफ ले जाएगी। तो अगर आप भी इस बार अपने नाम के आगे क्वालिफाइड का टैग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बार की सटीक रणनीति। सबसे पहली ज़रूरी बात के बारे में बात करेंगे, मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर सबसे महत्वपूर्ण। इसमें क्या आप कहते हैं, रोज़ एक मॉक टेस्ट दें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पास होने का चांस बढ़ जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप कोई एकेडमी का कोई ऐप से नहीं पढ़ रहे हैं, आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप बुक ले लीजिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए कि हम कितने मिनट में कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, हमारा कितना स्कोर जा रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन आपका उसमें फंस रहा है तो आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और समझिए कि इसमें क्या गलती हो रहा है, उसको आसानी से समझिए और फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, फिर प्रश्नों को हल कीजिए। पिछले 10 वर्षों के पेपर्स, इसलिए पिछले 10 वर्षों के पेपर्स के बारे में बताया जा रहा है कि टेट परीक्षाओं में कई साल और पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से हल कर लें। आप जो भी 5 वर्ष 10 वर्ष के क्वेश्चन जो भी आपके हुए हैं, आप बुक ले लें, उस क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे हल करेंगे कि सारे रिपीट हुए हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप हल करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी बनता जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, हमारा टाइम कितना जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को ज़रूर हल करें और अपनी गलतियों को सुधारें। टेस्ट देने के बाद यह ज़रूर देखें कि आपको कौन से सवाल गलत हुए हैं और क्यों हुए हैं। उस टॉपिक को तुरंत रिवाइज करें, तुरंत उसको देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हमारा क्यों नहीं क्लियर हुआ है। इससे आपको बहुत आसानी होगी पास करने में। दूसरी बात करेंगे बाल विकास पर मजबूत पकड़। इसमें बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे पेपर का स्कोर बढ़ा सकता है, क्योंकि इसकी पेडागॉजी बाकी सब्जेक्ट में भी काम आती है। इसके प्रमुख सिद्धांतों को आप याद रखें, जैसे पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की, पावलोव के सिद्धांतों को उंगलियों पर याद करें कि पावलोव कुत्ते पे किए थे एक्सपेरिमेंट। तो सब कुछ आप याद करें, उसका मॉक टेस्ट लगाएं और जो नहीं क्लियर है उसको दोबारा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और एनसीईआरटी या नीपी की देखेंगे क्वेश्चन, आप जब पिछले 10 वर्षों के पेपर्स को हल करेंगे तो देखेंगे एनसीईआरटी या नीपी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन सब के भी कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करें। अब तीसरी बात करते हैं विषयवार का रिवीजन। भाषा आप अगर हिंदी लिए हैं, चाहे अंग्रेजी लिए हैं, चाहे संस्कृत लिए हैं, कोई भी भाषा अगर लिए हैं तो आप उसका भी रिवीजन करते रहें, उसके भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। व्याकरण में आपके बेसिक नियम देख लें और अपठित गद्यांश पद्यांश की रोज़ प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पूरे नंबर मिल सकें। वहाँ आपको गद्यांश पद्यांश का ज़्यादा आता है अंग्रेजी हिंदी संस्कृत से, तो आप उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और सामाजिक विज्ञान हो चाहे गणित हो, उसके भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सबसे लास्ट में आपका यही रहता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। गणित के लिए कहना चाहेंगे कि गणित के बेसिक फार्मूलों की अलग लिस्ट बना लें और रोज़ सुबह 5 मिनट उन्हें देखें। सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है और नागरिक शास्त्र पढ़ना है, तो इन सभी को आप बड़े अच्छे से
पढ़ें और मॉक टेस्ट लगाएं, 10 वर्षों के क्वेश्चन को हल करें और कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर रखें। 30 दिनों में आप टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम लगातार करें। अब से ज़रूर शुरू कर दें आप मॉक टेस्ट लगाना। और जो भी आपके यूट्यूब पे मैराथन क्लास हो रहे हैं उनको ज़रूर रिवीजन करें। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर किए रहेंगे तो उसमें आसानी से आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपको बता दिया जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। परीक्षा पास करने का मूल मंत्र चलिए बताते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो एक छोटे बच्चे को इमेजिन करें कि उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। शिक्षक उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे के लिए अच्छा होगा वही क्वेश्चन सही होगा। जो पॉजिटिव हो, जिससे सकारात्मक वाइब आ रही हो, वही क्वेश्चन सही होगा। बच्चे को कभी भी रटने, सजा देने या डांटने वाले ऑप्शन को सही न मानें। और चलिए परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। तो परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेझिझक सारे प्रश्नों को हल करके ही आएँ। और सबसे ज़रूरी बात कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। टाइम मैनेजमेंट जिसका नहीं हो पाता है वो पता चलता है कि लास्ट में 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छोड़ कर चला आता है, क्योंकि उसको समय ही नहीं मिलता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। आप अपना समय टाइमर लगा कर और क्वेश्चन को हल करें। देखें कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। और अंतिम 10 दिनों में क्या आप करें? आप अंतिम 10 दिनों में कुछ भी नया पढ़ना पूरी तरह बंद कर दें। इस दौरान सिर्फ अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और फार्मूले और मॉक टेस्ट के दौरान की गई गलतियों का ही रिवीजन करें। खुद पर भरोसा रखें और तनाव से बिल्कुल दूर रहें। आप ये विश्वास रखें कि मैं परीक्षा पास कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ वीडियो, मेरा ये अनुभव है। मैंने एग्ज़ाम को पास किया है, उस बेस पे आपको बता रही हूँ कि आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओमार भर के देखना है। ओमार में भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं भरने में, तो उसके नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप ओमार भी भरें, जल्दी जल्दी भरने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन आता भी है तो वो ओमार ही भरने में समय लगा देते हैं। दोस्तों ये थे वे 5 अचूक तरीके जो अगले 30 दिनों में आपकी पूरी तैयारी की दिशा और दशा बदल देगी। याद रखिए परीक्षा में समय सबके पास उतना ही है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फालतू चीज़ों को पीछे छोड़िए, अपनी ताकत को पहचानिए और आज से ही इस 30 दिन के कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हौसला बनाए रखिए, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, अब की बार 120 प्लस पार। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इस रणनीति को ईमानदारी से लागू किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और ज़रूरी बात दोस्तों कि आप यूट्यूब पे अगर पढ़ रहे हैं तो अलग अलग टीचर से नहीं पढ़ें, नहीं तो उन सब के लोगों के कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रह जाएंगे, उन लोगों को समझते ही रह जाएंगे। आप किसी एक ही टीचर से पढ़िए, एक ही टीचर्स के मैराथन देखिए। या अगर आप 2-3 टीचर से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के देखिए। 10 लोगों को ट्राई मत करिए। अब 30 दिन सिर्फ आपके बचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको आज की यह रणनीति प्रैक्टिकल और मददगार लगी हो तो यह वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे भी ऐसे ही सटीक तैयारियों और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने ऐसे ही संज्ञा सर्वनाम जो भी टेट सीटेट में पढ़ाए जाते हैं, जो व्याकरण में हैं, उन सभी को मैंने आसान ट्रिकों में समझाया है। आप जाके देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं उसके ज़रिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।